vivre en colocation. What is vivre? अब आपको पता लगेगा कि ये क्या है. What is Live. vivre? Is my verb to live. And the moment I want to conjugate vivre verb, that is je vis, tu vis, elle vit, nous vivons, vous vivez, elle vivent. Is it clear to you? Clear हो रहा है आपको? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आपको मैं अपनी आइडियाज देता हूँ. आई विल गिव यू माई आइडियाज इन टर्म्स ऑफ कोलोकासियो कि मेरे आइडियाज क्या हैं. क्लियर? देखो उसका हम एक रोल प्ले करते हैं फटाफट. बेसिकली ये जो टॉपिक मैंने उठाया है ना, ये रीडिंग से ही उठाया है टॉपिक मैंने कोलोकासियो का. क्लियर? देखो लेकिन मैं अपनी टेक्निक को रीडिंग के टॉपिक को मैं स्पीकिंग एंड राइटिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ सो दैट कि आपका तीनों चीज कवर अप हो जाए. इज इट क्लियर टू यू? क्लियर? अब देखो, अब as per my point of view, I will say la colocación. Now Supan will say to Namish. Supan you will say vivre en colocation. बोलो आप vivre en colocation. बोलो Supan. Vivre en colocation. बोलो the more point of view. बोलो the more point of view. बोलो the more point of The more point of view. La colocación offre. La colocación offre de nombreux avantages. De nombreux avantages. अब क्या बोल रहे हो नमीश को? Le vivre en colocation. The more point de vue, la colocation offre de nombreux avantages. बोलो आप सुपन फटाफट. Selon mon point de vue, la colocation offre de nombreux avantages. बोलो par exemple. बोलो par exemple. Par exemple. Solidarité. बोलो solidarité. Solidarité. Convivialité. Now you will get a vocab. आइडियाज नहीं मिलते, अब इनको प्रैक्टिस करनी है. नाउ दिस आइडियाज. कॉन्विवालिटी. बोलो आप. सोलिडारिटी क्या? आपकी कंपेनियनशिप. यू नो आपको कंपेनियन मिल जाता है. कॉन्विवालिटी क्या आता है कि आपका फ्रेंडली, यू नो फ्रेंडलीनेस. कॉन्विवालिटी. कॉन्विवालिटी क्या आता है? आपका फ्रेंडलीनेस. इज इट क्लियर टू यू? ओके सर. सोलिडारिटी, कॉन्विवालिटी ये अब यूज करोगे आप. क्लियर? d'accord? Et bien sûr, बोलो आप सुखमन. et bien sûr, बोलो आप. et bien sûr, 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 loyer. loyer होता है आपका रेंट. loyer loyer et loyer et facture. facture. My idea, right? loyer et facture. partage. loyer et facture. partage. it means क्या है? So मतलब कि companionship and friendship as well as the rent and the bill which we receive, it divides. It divides. Yes. Is it clear to you? तो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मैं बोलूँगा okay, dis-moi quelque chose. Dans le document de colocation, quoi vous pensez, mademoiselle Sukhman? Vous pensez il y a beaucoup de inconvénients ou il y a beaucoup de avantages? Non, non, monsieur. आप बोलोगे non, non, monsieur. Il soutient beaucoup. Non, non, monsieur. Selon moi, c'est il y a beaucoup d'avantages avec le colocataire dans la maison. Colocataire, ok. बोलो. La colocation offre de nombreux avantages. बोलो इसको, please, फटाफट. La colocation offre de nombreux avantages. Par exemple, solidarité, convivialité et bien sûr, loyer et facture partagée. सब पार्टाजे के स्पेलिंग ऐसे ही आएंगे या पार्टाज? हाँ, पार्टाज में ई एक्यू लगा यहाँ पे. पार्टाज शेयर. क्लियर? ओके. अब बच्चे क्या है, हमें नमीश को कंफ्यूज करना है. देखो एक लेवल आपका मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. हमारा ये सेक्शन बी भी है राइटिंग, सेक्शन बी आपका ये ओरल भी है और ये आपका रीडिंग भी है. क्लियर? ये तीनों मिक्स चल रहा है अभी. अच्छा, व्हाट आई वुड से. यस सर. क्या कहने. हाँ, अब सोहेल, अब आप नमीश को कंफ्यूज करोगे क्योंकि हमें अपनी जूरी को कन्विंस करना है. आप अपनी तरह से कन्विंस करोगे
गुरप्रीत सॉरी सुखमन अपनी साइड से कन्विंस करेंगे, देखते हैं कि कौन कन्विंस कर पाता है नमीश को। क्लियर? ओके एंड Okay. नमीश यू यूज योर आइडियाज। मैं आपको आइडियाज कोई नहीं दूंगा, आपको अपने आप में कुछ बोलना है जो ये बोलेंगे। क्लियर? दाकोर? इमीडिएट बेस पे बोलना है, ट्राई करना है बोलने का। नाउ सोल यू से मैं, बोलो मैं सोल बोलो फटाफट। मैं ला colocación provoke यूज। अब नई वर्ब मिल गई आपको, नई वर्ब provoke to provoke। क्लियर? यूज करो। मैं ला colocación provoke suo मैं la colocación provoque souvent de conflit। आप अभी तक ये वर्ब नहीं यूज कर रहे हो। conflit वो वर्ब है often, conflit entre colocataire entre colocataires colocataire notamos। बोलो आप। देखो बच्चे सुखमन आपने नोतामो यूज किया था अपनी राइटिंग में अभी तक। क्लियर? नोतामो औसा की कौन सा? नोतामो का मीनिंग क्या है सर? नोतामो स्पेशल what I would say especially and generally say क्लियर? ओके सर, ये भी सर। बच्चे औसा की कौन सा यूज किया था अपनी राइटिंग में अभी कहीं भी? यूज करना है क्योंकि राइटिंग आपका इंप्रूव होगा। नोतामो औसा की कौन सा le paiement le paiement c'est clair, le paiement du loyer, le paiement du loyer, des charges ou des impôts मैं क्या कह रहा हूँ आपको? सो लोग आप कह रहे हो मैं la colocación, आप बोलोगे नो नमीश ce n'est pas comme ça। बोलो नो नमीश ce n'est pas comme ça। बोलो ce n'est pas comme ça, je ne suis pas d'accord avec सुखमन। बोलो नमीश, बोलो सोहेल फटाफट। क्या हुआ सोहेल? बोलो। mais la colocación provoque souvent des ना ऐसे नहीं बोलो। आपको अपना सेंस बोलो ना। आप चल रही है फाइट, चल रही है आर्गुमेंट चल रही है, आप बोलोगे नो ce n'est pas comme ça। बोलो नो नमीश ce n'est pas comme ça, je ne suis pas d'accord avec सुखमन। बोलो आप। बोलो non je n'ai ce n'est pas comme ça, I do not like that, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça, je ne suis pas d'accord avec सुखमन, je ne suis pas d'accord avec सुखमन, avec mademoiselle सुखमन। जो भी आप अगर रिस्पेक्ट देनी है तो बोलो avec mademoiselle सुखमन। बोलो avec mademoiselle सुखमन। मैं हटा दोगे फिर आप। अब बोलोगे la colocation provoque souvent des conflits। वो कह रहे हैं कि जो colocation है वो provoke oftenly, वो provoke होता है इन विवाद, conflict। वो कहता है oftenly वहां विवाद होता ही है between the partners। कोलोकाता है रूम पार्टनर। वो कह रहा है कि रूम पार्टनर बीच में विवाद होता ही है, स्पेशली also की concern, especially also की concern is as per my understanding, as per I know, जब आप पेमेंट दोगे, मतलब जब आप जब पे करते हो, जब आप रेंट पे करते हो, कोई चार्ज पे करते हो या कोई टैक्स पे करते हो, तब तो आपका कॉन्फ्लिक्ट आता ही आता है। से क्लियर? समझ आया आपको? टीम समझ आया आपको ये वाला सेंस? टेल मी। यस सर। बताओ मेरे को, समझ आया? यस सर। बोलो आप सोहेल फटाफट। मैं la colocación ना, नहीं ऐसे तो है ही नहीं सोहेल। वो यूज करोगे जो मैंने अभी बताया है। मैं ce n'est pas comme ça, je ne suis pas d'accord avec सुखमन mademoiselle। मैंने ce n'est pas comme ça, je ne suis pas d'accord avec mademoiselle सुखमन। La colocation provoque souvent des conflits entre colocataires, notamment en ce qui concerne les paiements de loyer, des charges ou des impôts। des impôts, impôt होता है des impôts। des impôts। अब आप बोलो स्वतः मदाम, आप बोलोगे आप बोलो pour prévenir les problèmes। आप बोलोगे आप कोई कनेक्टर यूज कर लो। आप बोलोगे ओ नॉट, आप द ईयर यूज करोगे, द ईयर। बोलो द ईयर कनेक्टर यूज करोगे, आप बोलोगे द ईयर। ओके, या फिर ये भी हटा दो, सीधा बोलोगे pour prévenir, द यूज करोगे pour prévenir। बोलो प्रेवनीर। प्रेवनीर क्या होता है? प्रिवेंट। देखो अब आपको वोकैब मिल रही है ना,
prevent, prevenir, 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 बोलो prevenir, les problèmes, to prevent the problem. C'est clair. Pour prévenir les problèmes, il est essentiel. यूज करो ये। सुखमन आपने ये टर्म नहीं यूज करी ना, il est essentiel अभी भी, अब यूज करनी है। ओके सर। देखो जो मैं वो करवा रहा हूँ, समझने कि हमने क्या नहीं यूज किया और हमने यूज करना है। से क्लियर। 15 आपका फाइनल एग्जाम है। मैं एक बार रखूंगा, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि फाइनल एग्जाम है और मैं आपको कहूंगा, मतलब मैंने को एक बार चेक करना है कि वो टेस्ट जो हम टेस्टिंग खेल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो किस लेवल पे आपकी आ रही है। तो मुझे टेस्ट करना है आपके सभी के स्कोर। क्लियर। 15 या 16 को टेस्ट हो। ओके क्या कह रहे हो? ओके सर, मतलब आप अपने भी हाफ पे टेस्ट लोगे हमारा? बच्चे अपनी वहाँ पे टेस्ट लूंगा ना मैं, कि देखो ना स्कोरिंग क्या आ रही है आपकी। ओके सर। सर हमारी भी सभी की होगी, डोंट वरी, कोई ऐसी टेंशन थोड़ी ना है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। मैं पर्सनली आपका मैं मतलब एक थोड़ा टेस्ट आपको थोड़ा सा आराम से भेजूंगा आपको मैं, लेकिन सोहेल, नमीश, दामनी, आपकी गीतांजलि, सॉरी क्या, गुरप्रीत एंड सुखमन, ये आपकी 15 या 16 को मैंने एग्जाम रखना ही रखना है। सोचो कि मेरे पास 10 डेज हैं, वर्क हार्ड, मुझे रीडिंग्स कर करके भेजो आप। क्लियर। सारा कुछ बच्चे टेस्ट में जो आता है सब कुछ होगा वो। क्लियर। ओके सर। अभी मेरे पास 10 दिन है, मैं 10 दिन में आपको बहुत खींच दूंगा ऊपर, अगर आप मेरे साथ चलोगे। मैं संडे भी कल आपका है, तो गोभी संडे बच्चे ऑफ होता है ना अपना। यस सर। क्यों आ रहा है वो सर या मतलब कल तो ऑफ है मेरा वैसे अभी तक तो, अगर नहीं होगा तो। लेकिन बच्चे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप संडे में से एक सेशन लगाओ। यस सर, बट 11 to 1 ना हमारा उसके मेरा सेशन है चेतन सर के साथ है। नहीं कोई और टाइम बता दो ना। उन्होंने स्पीकिंग का करवाना है। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैसेज आया था मुझे अभी। ठीक है, वहाँ पे सेशन है ना आपका चेतन सर के साथ, चलो ठीक है, दैट्स फाइन। बस ये क्या था कि आप हेलो, चलो दैट्स फाइन। ओके, अब वहाँ पे जब आप दोगे सेशन बच्चे, सुखमन यूज करना ये वाली टेक्निक्स प्लीज, जो ये टेक्निक्स आपको दे रहा हूँ ना, पूर प्रेवनीर प्रिवेंट, il est essentiel का। यस सर, स्पीकिंग का सेशन है। उन्होंने कहा था कि अभी सुबह मैसेज आया मुझे कि मैंने सेशन देना है कल, तो आप ज्वाइन करना। मैंने कहा ओके। नहीं बच्चे, बहुत अच्छी बात है। मैं ही चाहता था कि वो मतलब मेरे से हो या उनके थ्रू हो, एटलीस्ट गैप ना हो। ठीक है, मैं वैसे ही आपको कह रहा हूँ कि अगर मैं टेस्टिंग लेके चलूंगा ना आपकी, कि मैं किस लेवल पे आपकी स्कोरिंग है, एटलीस्ट पता तो लगे ना किस लेवल पे कहाँ पे चीजें मुझे पता ही। लेकिन एक बार करके देखते हैं ना, क्या दिक्कत है। देख ले। Yes sir, for sure we will do. But मेरा अगर उनके साथ हुआ तो मैं आपका वाला सेशन मिस कर दूंगी ना सर? नहीं, फिर मैं नहीं लूंगा आपका। अगर आप कितने मतलब क्या टाइमिंग होगी आपके सेशन की? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं देखता हूँ। हेलो, आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा नेक्स्ट 2-3 आवर्स में ना। क्लियर सभी को? सर मुझे सुनाई नहीं दिया, मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम है आई थिंक सो। बच्चे मैं कह रहा हूँ कि आई विल इन्फॉर्म यू इन नेक्स्ट 2-3 आवर्स विंडो। ओके सर, मैं इन्फॉर्म करूंगा आपको। क्लियर। ओके, लपेइमो आप क्या बोलोगे? स्वतः मदाम, pour prevenir les problèmes, il est essentiel de bien choisir। ये यूज करना है सुखमन, बच्चे ये यूज कर लेना वहां पे। द bien choisi, il est essentiel de bien choisir, उसको यूज करना। से क्लियर? यस इसको मैं समझाता हूँ। pour prévenir, de bien choisir, de bien vouloir, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। de bien choisir, pour prévenir les problèmes, to prevent the problem, it is important to choose। अब मैं बोल रहा हूँ it is important to choose, लेकिन मैंने bien लगा दिया। the bien it is better to choose। yes, it is better, it is very important to choose better। लेकिन लिटरली ट्रांसलेट नहीं करना बच्चे। लैंग्वेज में ना सेंस काउंट होता है हमारा। द बिया श्वाजिर, द बिया वुलवार, मतलब क्या है कि आप कुछ बेस्ट ही चूज करोगे। इट इज इम्पोर्टेंट टू चूज द बेस्ट। इज इट क्लियर टू यू? द बिया श्वाजिर, अगर आप कह रहे हो कि हमें कुछ प्रॉब्लम, अब जैसे मान लो बच्चों, सुनो मेरी बात को सुनो। एक आपको सिचुएशन आएगी, मान लो, देखो आपको ना ये सेंस काउंट करने हैं। आपके एरिया में बहुत ज्यादा गार्बेज है। क्लियर? अब आपने अपने दोस्त को कन्विंस करना है कि यार लेट्स बी एज ए बेनेवॉल। बेनेवॉल क्या होता है? वॉलंटियर। बेनेवॉल क्या होता है फ्रेंच में आपका? वॉलंटियर, बेनेवॉल।
बेनेवोल क्या होता है आपका, आप उसको, आपको अपनी कुछ भी आ सकता है ना, आपको अपनी जूरी को कन्विंस करना है कि एज ए वॉलंटियर कि आओ हम गार्बेज के लिए कुछ स्टेप्स उठाते हैं, थोड़ा कि हम लोगों को अवेयर करें। तो आप ये यूज कर सकते हो कि हमें इस प्रॉब्लम से प्रिवेंट होने करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट टू बेस्ट चूज, बोल सकते हो आप, टेल मी। सो बच्चों ये यूज करना है, क्योंकि जो मैं आपको चीजें दे रहा हूँ अगर वो हिट करके आपके माइंड में ना, आपको क्या करना है, अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी है। सुबह बच्चे, मैंने आपको स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए बहुत चीजें करवाई हैं। नमीश जो यूज करता है बार बार, il viene da apare dole media fronte ki compose blah blah blah, tell me yes or no. So like या मैंने उसकी राइटिंग में बहुत बार देखा है सर। वो लाइन का मीनिंग क्या है कि मतलब बच्चे वो आर्टिकल समझाता हूँ आपको, मैं ना शुरू से रेगल दूंगा आपको। सोहेल, जितने जो मैंने आज भेजा, आज मत जो मैंने आज भेजा ना सर डॉक्यूमेंट, हाँ उसमें मैंने सर वो किया हुआ है, ब्रैकेट्स लगाया हुआ है, वो सारा रेगुलर ही है। जहाँ पे ब्रैकेट शुरू हो रहे हैं, जहाँ पे ब्रैकेट खत्म हो रहा है, वो मैंने सारा अभी आपका रेगुलर है। टॉपिक नहीं करा ना सोहेल का, क्योंकि अभी मेरे को ये करवाने के बाद मैं करता हूँ। सुनो सोहेल, डू वन थिंग, अभी मैंने नमीश को भी इतने रेगल नहीं किया जितने मैंने आप लोग को रेगल करवाए हैं। सोहेल, सोहेल यू देयर? यस सर। मुझे वो रेगल अच्छी सी राइटिंग में व्हाट्सएप ग्रुप पे चाहिए, कल से पहले पहले। क्लियर? यस कब तक सर? कल से पहले पहले, क्योंकि कल सुखमन का स्पीकिंग पोर्शन है, तो कल से पहले पहले मुझे चाहिए। वो भेज दोगे आप लिख के? अच्छा अच्छा सर मैं यस सर मैं कर देता हूँ, ऐड ऑन कर ही जाऊंगा सर। बच्चे एक पेपर पे लिख के भेज देना, अगर आप कर सकते हो एक हेल्प। तो मैं अभी थोड़ा यस सर मैं हाँ दामिनी, जैसे मैंने बोस आप लोगों को तो मैंने बहुत कराए हैं स्पीकिंग के रेगुलर, राइटिंग के रेगुलर, क्योंकि हमने चले ही उसी रेगुलर पे थे हम तो अगर आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दोगे तो अदर बच्चों की हेल्प हो जाएगी। ओके सर। यस सर कुछ नोट डाउन भी किया हुआ है। हाँ अगर आप भेज दोगे ना तो गुड सुखमन प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि कल उनका स्पीकिंग का राउंड है, तो एटलीस्ट कुछ अच्छा बोल पाएंगे वहां पे। क्लियर? ओके सर। यस थैंक यू सर। सर वो लाइक सेशन लाइक उन्होंने सर एक्सप्लेन वगैरह ही करना है सर ने खुद। आप एक्सप्लेन करना है मुझे पता है, लेकिन अपने आप आइडिया तो दे सकते हो ना, यस सर। है ना? थोड़ा उनको भी अच्छा लगेगा ना जब आप बोलोगे तो। यस सर, यस सर। तो क्या होगा? pour prevenir les problèmes il est essentiel de bien choisir। आप क्या बोल रहे हो? टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम, ये यूज करना है। जैसे सुखमन आपको आ रहा है कि आपने अपनी जूरी को कन्विंस करना है एज ए वॉलंटियर बेनेवोल, तो आप बोलोगे ठीक है लेट्स कम, कुछ भी आप बोलोगे, चलो जो भी आप बनाओगे, आप बोलोगे टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम il est essentiel de bien choisir the bien, it is important to choose, to prevent it is more to choose, कुछ भी आप बोलोगे। अब यहाँ पे मेरी कोलाकतार की बात हो रही है, तो मैं बोलूंगा ये इससे बढ़िया तो ये है, इसका मतलब क्या है? फूड प्रेवनीर में बोलूंगा इससे बढ़िया तो ये है, इसका उपचार ये है कि आप अपना जब कोलोकतार चूज करते हो उससे पहले आप उसको लिखित में दे दो कि भाई रूल ये है, ये मेरे घर के रूल्स हैं, आने तो आ, अगर तेरे बाल कहीं दिख गए तो भगा दूंगा मैं तेरे को, तूने सफाई नहीं रखी। तो हाउ टू स्पीक दिस थिंग इन फ्रेंच, हिंदी में आपको आए कन्विंस करने के लिए, या मतलब सॉरी अगर आपको आए हिंदी में कि आप बोलो कुछ, तो आप बोलोगे हाँ मतलब ये प्रॉब्लम ना बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हम ये करना चाहिए कि हमें लिखित में तो कुछ हम दे दें, जिससे कि हम उसको लिखित में कुछ लिखा होगा दीवार पे तो वो पढ़ पाएगा, नहीं करेगा तो हम भगा देंगे। सो हाउ टू यूज दिस इन फ्रेंच। अब ये कुछ रूल्स मैं आपको दूंगा बच्चों, ये प्रैक्टिस से आएंगे आपके। बोलो pour prevenir les problèmes, बोलो pour prevenir les problèmes Pour prevenir les il est problèmes, essentiel de bien choisir, बोलो il est essentiel de bien choisir il est très essentiel de bien colocataire choisir। से colocataire, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इट इज बेटर टू चूज। यार ये ना स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, एक सेकंड, आई नहीं है ये, बाय मिस्टेक टाइप हो गया है। से colocataire, क्लियर? मैं कह रही हूँ बेटर टू चूज द colocataire, द रूम पार्टनर, हमें पहले से बेटर चूज करना चाहिए colocataire को, एंड लिखना चाहिए। अब लिखने में हम एक्रीव वर्ब यूज करते हैं, जब आप हायर पैटर्न में बढ़ते हो तो आप बोलो दे रे दीजे, रे दीजे, रे दीजे इज द सिनोनिम ऑफ एक्रीर, ए द रे दीजे रैकलमो, लिखित में एक रूल दे दो, रैकलमो से क्लियर, ए द रे दीजे रैकलमो
internal rules of the house. Règlement interne, c'est clair, de colocation. आप क्या बोलोगे, मेरी बात को समझो और उसको यूज करोगे। पता है मैं कैसे प्रैक्टिस करता था, जब मैं पढ़ रहा था, मैं लॉन्ग बैक की बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, से 10 साल पहले की बात, मैं कैसे करता था। मेरे को जैसे टीचर ने एक टॉपिक दिया मेरे को, मेरी बात को समझो, मैं ना उस टॉपिक को ना 2 घंटे तक पढ़ता रहता था। जैसे अगर मैं ये चीज आपको दे रहा हूँ ना, मैं सोचूंगा ना कि अच्छा ये टॉपिक अगर आ रहा है कोलोकासियों का, यही लाइन मैं और किसी टॉपिक में लगा सकता हूँ। मैं ये क्रिएटिविटी यूज करता था। उससे क्या होता था कि आपको ना, आपके पास आइडियाज हो जाते थे। से क्लियर? भी सर। तो ये चीजें आप यूज करो प्लीज। आप मानोगे विद इन 3 मंथ्स मैंने B2 क्लियर किया था। विद इन 3 मंथ्स, फ्रेशर, पूरा फ्रेश, फ्रेंच नहीं पता थी। 3 मंथ्स B2 डेल्फ बहुत टफ होता है, डेल्फ B2 ना बहुत टफ होता है विद इन 3 मंथ्स। क्योंकि ना मैं एक्चुअली जो मुझे टीचर करा रही है ना, जो मुझे टास्क दिए गए हैं, मैं ऐसा गूगल में जाता था, कुछ और चीजें देखता था कि कैसे उसको करना है, मैं उसमें घुस जाऊँ आप। सर और ये जो मैं स्पीकिंग का कैसे किया था आपने? स्पीकिंग का मैं वही कह रहा हूँ ना, स्पीकिंग लिसनिंग का कह रही हूँ। स्पीकिंग। बच्चे स्पीकिंग तो बात कर रहा हूँ। मैं क्या करता था, मैं सो रहा हूँ ना, तो मैं सोचता कि मेरे घर लाइट चली गई है और जनरेटर नहीं है मेरे पास। स्पीक इन फ्रेंच। मैं ट्रैवल कर रहा होता था बस में, क्योंकि आई वाज वर्किंग उस टाइम पे, जब मैं फ्रेंच सीख रहा था। आई वाज वर्किंग विद द कॉर्पोरेट, सो आई वर्किंग विद एन एयरलाइंस उस टाइम पे। सो जब मैं ट्रैवल, तो मेरी जो एयरलाइंस का ऑफिस था वो गुड़गांव में था, बहुत दूर था मेरा। सो 1 घंटा लगता था। तो मैं सोचता था मन में ना, ऐसे करना है कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। उस टाइम मैं सीख ही रहा था। ओके, फिर जब मैं और थोड़ा आगे आया, तो अब मेरे को, मैंने चूज किया था सुपर हाइपर इंटेंसिव चूज किया था मैंने। लेट मी टेल यू। तो फास्ट कोर्स। बहुत हाइपर इंटेंसिव पोर्शन था वो, ऑडियंस के थ्रू मैंने किया था। सुपर हाइपर इंटेंसिव था, उसको कोई, उसमें बहुत कम स्ट्रेंथ रहती है, उसका फीस भी बहुत ज्यादा रहती है, और हाइपर इंटेंसिव कोर्स था वो, हाइपर हाइपर इंटेंसिव कोर्स। और उसमें ना लिखवाते हैं कि उसमें क्या होती है, आपकी 4-5 घंटे की क्लास चलती है, और 4-5 घंटे एक लैंग्वेज कोई बोल रहा है, वो भी जो हमारे ट्रेनर थे वो थे नेटिव या इंडियन थे, फ्रेंच ही बोलते थे, इंग्लिश हिंदी कुछ बोलते ही नहीं थे। और फ्रेंच में फ्रेंच हम क्या भौंका जा रहा है, एक दूसरे ऐसे क्या ही बोला जा रहा है यार, वो थोड़ी हिंदी यूज कर ले। अब वो अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ पुट प्रेवनीर ले प्रॉब्लम ले, अब प्रेवनीर आपको नहीं पता, तो मैं बोलूंगा सेतदीर ख्वा प्रेवनीर मसियर सेतदीर ख्वा प्रेवनीर। वो खाली या तो प्रेवनीर का सिनोनिम बता देते थे। अब क्लास में स्ट्रेंथ होती थी, अब प्रेवनीर में अब हम क्या समझे। तो उस लेवल पे आके जब प्रैक्टिस जब चलती है ना बच्चे, वो प्रैक्टिस करनी है आपको। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो सुखमन, सोचो कि आपको किसकी हेल्प करनी है, कैसे हेल्प करोगे, वो कैब ढूंढो हेल्प करने की एज। अच्छा वो जा रही है, उसने मेरे से हेल्प मांगी, मदद मांगी, मांगना क्या हो गया, मांगना। तो मतलब इल सूप कैलकुशोस, demanded. दमोंदे, वो चाह रही है इल सूप, वो सर्च कर रही है अपनी इल सूप कैलकुशोस, इल दमोन कैलकुशोस, ठीक है, इल्वा कैलकुशोस, वो कुछ चाह रही है। से क्लियर? ओके, मैं कुछ चीजें हैंडल कर रहा हूँ, मानियर। से क्लियर? तो मैं कुछ चीजों को हैंडल करता हूँ। ओके, मैं मानियर इज टू हैंडल। ओके, जेस्टियो, जेस्टियो टू मैनेजमेंट, जेस्टियो। लेकिन जब आप ये सुनोगे, फिर मेरे से पूछोगे ना, अच्छा मैनेज को क्या बोलते हैं, चलो मैं कल सर से पूछूंगा कि मैनेज को क्या बोलते हैं। इस वे से आप करो प्रैक्टिस। 10-15 डेज फ्रेंच के अंदर डीपली चले जाओ, जितना जा सकते हो। आई एम टेलिंग यू, पॉसिबिलिटीज हैं एक लैंग्वेज सिखाने के लिए, प्रोवाइडेड आपका ट्रेनर और आप दोनों फायर में घुसते हो। जो पुट योर सेल्फ इन फायर, एंड ट्रेनर अभी अगर आपको फायर, अपने आप को फायर में डाल रहा है, पूरा प्रैक्टिस कर रहा है आपके साथ, पूरा अपने आप को डाल रहा है, तो आप भी घुस जाओ, और चीजें बहुत स्कैटर्ड हट जाएगा, स्कैटरनेस, और आपकी चीजें सेटल हो जाएंगी। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर? Yes, sir. ये प्रैक्टिस, जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, por prevenir le problem, ele tem solução também choisir se colocar e desenho entrar da colocação। नाउ इसको समझने हैं कि ओके, टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम, अगर मुझे पोल्यूशन आ रहा है तो मैं ये यूज कर सकती हूँ फॉर प्रिवेंट द प्रॉब्लम। इट इज इम्पोर्टेंट टू चूज। अब आगे क्या लगाऊंगा मैं, सोचो हिंदी में कि इट इज इम्पोर्टेंट टू चूज, चूज कुछ भी, चूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टू चूज द इलेक्ट्रिक कार्स। से क्लियर? तो आप मुझे पूछोगे व्हाट इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैं बोलूंगा ले desert we have, ले desert we have public transport, ले desert। से क्लियर?
Yes, sir. तो वो ये इसका चीजें हाँ हाँ जैसे हम यूज करते हैं ना कि लेट्स गो, तो लेट्स वर्ड के लिए कैसे हम laissez is my verb to laissez-moi let me, laissez is my full verb to let, यही देखो अच्छा लगा ना, पूछोगे तो नहीं वो क्या आएगी, say Claire laissez, जो Let's. skills you know whatever competence we have, grab this and take this, पूछो मेरे से, गंदी गंदी वो क्या पूछो, हिंदी वाली जो उर्दू की वोकैबुलरीज हैं पूछो, बनाओ, आई वांट क्या पूछो मेरे से, से क्लियर। शायरी को क्या कहते हैं सर? क्या क्या कह रहे हो? शायरी को क्या कहते हैं? अब देखो शायरी को मैं लिटरली ट्रांसलेट तो नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा l'émotion des gens, l'esprit des gens, l'espoir des gens, क्योंकि मैं लैंग्वेज लिटरली ट्रांसलेट नहीं करूंगा। शायरी, मैं शायरी का मतलब क्या है, जो आपकी शायरी का मतलब क्या होता है हिंदी में बताओ। मैं इसको अगर शायरी को एक्सप्लेन करूं कि लोगों की, मैं वो वाओ यार तेरी तो शायरी बड़ी, मतलब वो एक अच्छी थिंकिंग की ओर कुछ बढ़ रहा है, मतलब कुछ बता रहा है, यही है ना। तो लेस दे जो l'espoir des gens, कुछ तो बोलना है आप les bien l'espoir, bien l'espoir, clair, is it clear to you? L'esprit, l'espoir, envie, j'ai envie, c'est clair। मतलब क्या एक शायरी बनानी है मेरे को। अब आई विल से, मैं बहुत अच्छी शायरी बनाता हूँ। अब आई विल से je fais l'espoir bien, अब l'espoir तो मेरी थिंकिंग हो गई, बट मैं एक l'espoir या फिर je fais l'histoire, je fais I make, je fais l'histoire, je fais I make the stories, je fais l'histoire et j'explique mon espoir dans les gens, ये बोलूंगा, j'explique, I explain, j'explique mon espoir dans les gens, in front of the people, dans les peuples, et les peuples s'amusent, et les peuples s'amusent, what is this, tell me, मैं बोल रहा हूँ, समझो मेरी बात को, what I'm saying, देखो मेरे साथ बात करो, क्या मैं बोल रहा हूँ, j'explique mon sentiment, l'esprit dans les peuples, et les peuples s'amusent bien après avoir entendu mon esprit। मैं क्या बोल रहा हूँ, après avoir, अब ये यूज मैं बता दूं क्या सेंस है ये, इसको सुकमन एंड टीम ध्यान से देखना। après avoir entendu, après avoir entendu After having l'esprit, après avoir entendu de l'esprit, après avoir entendu de l'esprit, mon parole, des parole, I can say des parole, पारोल क्या है, जो मैं बोल रहा हूं, मेरा पारोल जो मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आफ्टर, मैं बोलता हूं आफ्टर हैविंग लिसन द वॉइस ऑफ दिस, बोलते हैं हम इसको, ऐसे कुछ बोलते हैं इंग्लिश हम। yes sir, मन की आवाज, जवार आगे पेपे लगाओगे, ये पेपे है ओंतोंद्र का, ओंतोंद्र इज माय वर्ब टू सुनना, हियर, ओंतोंद्र का पेपे है ओंतोंद्र, ये सेंस क्या लगे, आपरे जावर ओंतोंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपरे जावर ओंतोंद्र राइटिंग में, स्पीकिंग में तो यूज करोगे आप बोलते हो कि आफ्टर हैविंग सीन बोलते हो इस टाइप से, आफ्टर हैविंग सीन द फोटोग्राफ, आफ्टर हैविंग रीड द नॉवल, आई स्लेप्ट, कुछ भी ऐसा करके, तो आफ्टर आवर हैव, यहाँ पे पेपे लगाओगे उस वर्ब का, जो वर्ब आप यूज करो, जैसे आप बोलो, अच्छा एक बात आओ, इसको बनाओ, आफ्टर हैविंग मीटिंग विद द पीपल, क्या बोलोगे आप, après avoir rencontré, पेपे लगाओगे, पास्ट rencontré, क्लियर, après avoir के बाद पेपे लगाओगे, पास्ट टेंस, पेपे ऑफ द वर्ब, क्लियर, इज इट क्लियर टू यू? yes, अच्छा ये समझ आया आपको? अच्छा इसका बनाओ, आफ्टर हैविंग रीड,
Banana after having reading the novel, sorry. After having reading the Après novel. avoir lu the Yes, after having reading There's the novel, no- after having seen the people. What is after avoir vu les gens. C'est clair. novel. Yes. तो ये कुछ सेंस आप यूज करोगे. C'est clair. अब देखो pour prévenir. बोलो इसको आप. कहाँ गए हम? बोलो इसको आप. Pour prévenir les problèmes. Pour prévenir les problèmes. Le problème. The problem, Elle il est est essentiel de bien choisir ses colocataires. It is better to choose the best colocataire. Clair. Et de rédiger and to write a rule règlement. And to write, rédiger is to write. Rédiger, लिखोगे आप. Et rédiger un règlement. और आप internal एक règle लिख दोगे in your flat shade. The colocation of flat shading में. Is it clear to you? Claire? Claire, tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. Now let's have a role play. फटाफट बोलो आप सुखमन. मैं बोल रहा हूँ, okay. My team, mes équipes, quand vous pensez dans le document de colocation, je pense qu'il y a des avantages, mais il y a des inconvénients aussi. Mais quand vous pensez, vous devez rédiger, vous devez parler votre argument, vous devez parler votre parole. Vous devez ajouter votre parole. Vous devez ajouter. I'm saying you have to add on your parole. Your parole is your speaker. You're speaking some. You know what you're thinking. Vous devez ajouter votre parole. I'm saying. Vous devez ajouter votre parole. C'est clair. Vous devez décrire le document. Vous devez exprimer la colocation. Quand vous pensez, vous devez souligner les choses si vous voulez. Si vous pensez que il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais vous devez ajouter les choses, votre parole, c'est clair. Vous devez souligner les inconvénients quand vous pensez, vous devez souligner les avantages, vous devez montrer beaucoup de choses dans votre sentiment. C'est clair. Is it clear to you? Yes, sir. Now, quand vous pensez, mademoiselle, tell me. Je pense colocation offre de nombreux avantages. Par exemple, solidarité. ऐसे तो नहीं बोलना. क्यों सर? यही तो आपने कैसे मतलब आप क्या तो आपको वो बताए थे कि आपको क्या बोलना है स्टार्टिंग में. तो स्टार्टिंग सर मेरी यहाँ से हुई थी. कुछ ऐड कर दो जैसे आप बोलोगे वी ना में आप बोलोगे ना हाँ वी फ्रॉम colocation je suis d'accord. आप बोलोगे ना il soutient beaucoup des avantages. अगर आपको avantage बोले il soutient beaucoup des avantages, mais je pense que कुछ बच्चे इस टाइप से ना मैं चाहता हूँ कि सेंस में बोलो आप जैसे हिंदी में बोलते हैं. It support, I think it support lot of advantage. Il soutient beaucoup des avantages, mais je pense que oui, parce que la colocation offre de nombreux avantages. Ouais, ok. Mais par exemple, कुछ इस तरह से बच्चे ऐसे बोलो ना, Claire. ओके सर. ट्राई करो. देखो मैं आपका हेजिटेशन खोलना चाहता हूँ सुखमन. मेरा ओके सर. आपको मैं हेजिटेशन से Claire. छोड़ दो और बोलो जो समझ में बोलो बस. जो समझ आ रहा है अपने आइडियाज बोलो. क्योंकि अगर यही बोलोगे तो ठीक है आप बोल लोगे देख के तो. But I want कि कुछ अपना भी ऐड ऑन कर दो. ढीला छोड़ के अपना बोलो. कुछ नहीं है. बोलो. Say Claire. Speak up. Okay, sir. Monsieur, je pense, il sentia beaucoup d'avantages dans notre vie, comme la colocation offre de nombreux avantages, par exemple, solidarité, deuxièmement, convivialité aussi, et bien sûr, il soutient loyer et facture. नहीं बच्चे क्या et bien sûr loyer et facture partagé. Et bien sûr of course बोलते हैं et bien sûr of course. Et bien sûr, loyer et facture partagé. ओहो यार ये स्पेलिंग क्यों गलत होती है. पार्टेज आएगा सर. पार्टेज. कोई बात नहीं. स्पेलिंग थोड़ा सा एरर हो जाता है टाइपिंग फटाफट में. से Claire d'accord. अभी सर. यस. ओके फिर टाइपिंग में तो बहुत सारे एरर्स होते हैं. ओके राइटिंग में तो सर अगर इसका रिप्लाई करना हो तो ये ठीक होगा. Yo no suis pas
D'accord avec toi. Very good. Say très Je, bien. Huh? je pense que c'est le jaune honest को क्या कहते हैं सर? Honnête, honnête, Say honnête. your say these days begins हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? these days the like मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि these days the people are not honest. Les gens ne sont pas honnêtes. बस यही Les था, gens तो ये ne confirm sont कर रहा pas हूँ कि honnêtes. सोच रहा हूँ क्योंकि सो रहेगा ना, they are not. हाँ song no वो is really C'est clair? D'accord? Okay, then what you will say, Sohail? सोहेल फटाफट बोलो, टाइम नहीं है बच्चे, फटाफट बोलो. सब कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है? आपके जो डायलॉग मैंने बताए थे, आप कॉन्ट्रैक्ट ही करना है, कॉन्ट्रैक्ट है ये. Après avoir entendu les arguments de Monsieur Namish, हाँ. je, je me fais euh, 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 un par qui j'ai un पर के देखो क्या होगा, j'ai un पर gère un par. Yes. j'ai I little bit j'ai un पर okay. कि les colocataires n'est pas toujours euh, euh, qui nous n'est pas toujours trouvé un colocataire agréable. Il y a beaucoup de temps qui nous rencontrer à personne des comportements méchants. अच्छा, मूवेज बोलोगे, मूवेज, कंपोर्टमेंट मूवेज. Comportement mauvais. हाँ. Ok, mais il provoque souvent des conflits entre colocataires, notamment en ce qui concerne le paiement de loyer, des charges ou des impôts. बोलो इसको आप please. Il provoque souvent des conflits entre les colocataires, notamment en ce qui concerne les paiements des loyers, des charges ou des impôts. Des impôts. Non. Des impôts. Ok, ajoutez quelque chose, Sonata madame. Selon moi, pour prévenir les problèmes, il est essentiel de bien choisir sa ses colocataires et de rédiger un règlement interne de colocation. Claire? de colocation. Claire? Now you will say. Then you will say, Namish, bolo. Pour une cohabitation. Pour une cohabitation. देखो ये सारी इंग्लिश की वोकैबुलरीज हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ. cohabitation. Claire? cohabitation सारी इंग्लिश की वोकैबुलरीज हैं ये. हारमोनियस ये यूज करोगे आप. हार्मनी होता है, हार्मनी. हारमोनियस, तो टेंशन नहीं लेनी है, इन वोकैब को आप यूज करोगे. हारमोनियस टॉपिक में यूज करोगे इन वोकैब को. पूर यूनको अबितासियों, देखो वोकैब होनी चाहिए आपके हाथ में ना. पूर यूनको अबितासियों हारमोनियस. इज इट क्लियर टू यू? इट इज अ कोहैबिटेशन हार्मनी. अब बोलोगे इले टेम्पोर तो यूज करते हो आप? टेल मी यस एंड नो. यूज करते हो? इले टेसोंशियल यूज करते हो? टेल मी यस एंड नो. सुपन बताओ बच्चे, यूज करते हो आप? Yes, sir.
अब वो कम यूज करोगे, बोलो इले प्रिमोर्डियल, वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो इले। सर लाइक मुझे समझ ही नहीं आया, पता नहीं, मैंने यस कह दिया, नो बोलना था। आवाज लाइक क्या कह रहे हो? पोर्न, यस, मुझे मतलब आवाज ही नहीं आई थी। अच्छा आवाज नहीं आई, जय माता की आवाज आई अब? यस, कभी कभी ना यहाँ पे मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, यस, दैट्स ऐसे बोल दिया करो ना, सर मैं नहीं सुनिया, मेरे को जय माता। मैं नहीं सुने। ओके सर। सर जो आपने लिखा है पोर्न कोहाबिटासियोन, हारमोनियस, हारमोनियस क्या बच्चे? हाँ। हार्मनी इन इंग्लिश, हार्मनी। या हार्मनी। कोहाबिटासियों इज कोहैबिटेशन। वो कह रहा है फॉर अ कोहाबिटासियों हारमोनियस इले प्रिमोर्डियल, इले प्रिमोर्डियल, प्रिमोर्डियल इज अ वेरी गुड सिनोनिम ऑफ इट इज इंपॉर्टेंट। इले सर लाइक मुझे वो जो फर्स्ट लाइन ऑफ पोर्न कोहाबिटासियोन, वो लाइक मुझे ये नहीं पता चला कि हम किस सेंस में उसे यूज कर सकते हैं। हम इस सेंस में यूज कर रहे हैं कि फॉर अ बेटर हार्मनी विद द कोहैबिटेशन, फॉर अ, हम यूज करते हैं ना फॉर इनको अब कोहैबिटेशन यूज करते हैं, कोहैबिटेशन हम। टेल मी, फॉर मैंने तो सर वैसे यूज नहीं किया कभी। कोहैबिटेशन क्या होता है आपका? टेल मी व्हाट इज कोहैबिटेशन? लिविंग टुगेदर, और लाइक इसका Living मतलब मेरे together. हिसाब से क्या चीज? ऐसा है कि जब या हैबिटेशन तो लिविंग लिविंग है, रहना। लिविंग टुगेदर सर। यस, तो वो कह रहा है फॉर अ बेटर लिविंग, मतलब इस टाइप से वो कह रहा है। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? यस सर, नाउ इट्स क्लियर। Is it clear to you? For yes. cohabitatio harmonious, for a better living, better harmony, il est primordial। वो कह रहा है कि इस चीजों से बचने के लिए हम अब ये यूज करोगे सुखमन, हारमोनियस, हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इट इज इंपॉर्टेंट बोलते हैं इले टेम्पोर्टो, इले टेंसोंसियल। अब आपको एक वर्ड और मिल गया, इले प्रीमोर्डियल। अगर आप एक लाइन में लगा रहे हो इले टेम्पोर्टो, सेकंड में लगा रहे हो इले टेंसोंसियल, तो सेकंड थर्ड लाइन में आप लगा दो इले प्रीमोर्डियल। ओके सर। कुछ आपका लेवल इंक्रीज करेंगे। इले प्रीमोर्डियल दा प्लीके, दा प्लीके le règlement, le règlement interne fixé, fixé dès le départ, fixé dès le départ partout. I will explain to you what is this. ध्यान से समझना, partout, partout les colocataires, les colocataires। मैं क्या बोल रहा हूँ कि it is important to apply the internal rules which have to fix from the departure। जैसे आप एंटर करते हो depart we have depart ना depart। वो कह रहे हैं कि it is important to apply the rules, internal rules। जैसे मान लो आपने रूम शेयर करना है नमीश सोहेल के साथ, तो आप पहले से उसको रूल बता दोगे। आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे नमीश? कह रहा है कि फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर अ बेटर थिंग। देखो ये क्या चीज है, कह रहा है कि फॉर अ बेटर लिविंग, फॉर बेटर शेयरिंग, कोहाबिटासियो। जब हम किसी से रूम शेयर करते हैं कोहाबिटेशन बोलते हैं हम उसको, कोहाबिटासियो। सो पूर इन क्यू कोहाबिटासियो हार्मोनियस, फॉर अ बेटर harmony in terms of living, it is il est primordial, it is very important d'appliquer, to apply le règlement interne, the internal rules fixé, which has to be fixed de la départ, which are fixed from the departure. Partout, two is all, two by all the room partners, colocataire। Is it clear to you, Sukhman? Tell me. Yes sir. Team, Sumita madam, is it clear to you? Yes sir. Clear? So आप ये बोलोगे नमीश, फिर आप नमीश क्या बोलोगे? The blue बोलो आप, ओ quotidien, सीधा बोलोगे ओ quotidien। quotidien क्या होता है हमारा? डेली रूटीन, डेली एक्टिविटीज। quotidien बोलो, ओ quotidien वो quotidien मतलब जब आप यूज्ड टू हो जाते हो। विव्र, विव्र
En colocation, whenever you have your, अब आपकी डेली की दिनचर्या ही आपकी लिविंग विद आपके अपने रूम पार्टनर के साथ है. So en quotidien, daily activities, live, vivre en colocation, vivre en colocation, c'est clair, clair, exige. Yes, sir. अब देखो ये वर्ब सुखमन आपकी राइटिंग में ये चीजें नहीं है. एक्सीज वर्ब, रिक्वायर्ड, एक्सीज, वी हैव फुल वर्ब व्हिच इज रिक्वायर्ड, ये यूज करोगे आप. माय टीम, लग रहा है कि टॉपिक थोड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है जिनकी वो कैप, टेल मी ऐसे नो. Yes, sir. अगर आप ये अच्छा अगर आप ये चीजें यूज करते हो इन चीजों को, pour prevenir les problèmes, il est essentiel de bien choisir, bla bla bla, et rédiger bla bla bla, paiement, ये चीजें आप l'esprit de parole, il est primordial d'appliquer les règlements en temps fixe. ये वो क्या आप माइंड में बिठाओगे आप. हम कहाँ पे अटकते हैं. अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, मान लो मैं चाइनीज बोलना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल आई विल से एनीथिंग, ठीक है, लेकिन मेरे पास वो कैब नहीं है तो मैं रुक जाऊंगा. लेकिन यहाँ पे क्या कि आपको वो कैब मिल रही है, तू ले को कहता है ओको तो दिया विव ओको, लगाओगे इन वो कैब को. से क्लियर, कॉन्विवालिटी, सोलिडारिटी, ऐसे दो, क्योंकि अब आपको सेंटेंस मेकिंग तो यू नो पता लग रही है आपको धीरे-धीरे, क्लियर. लेकिन ये वो कैब यूज करोगे और लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, आपका लेवल बनेगा. इज इट क्लियर टू यू. प्रैक्टिस ऐसे ही बनती है बच्चों, मैटर नहीं करता Yes. हाउ मच टाइम यू हैव. मैंने कई ऐसे देखे हैं प्रोफेसर्स, टू बी ऑनेस्ट इन माय हिस्ट्री, दे हैव स्पेंट 4 to 5 years, 6 years, 7 years in the training, still they have lot of pauses. डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से उस चीज को यू नो ग्रैब कर रहे हो. सेजीर लॉन्ग दो मतलब इंटर्न, मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रैब द लॉन्ग फ्रॉम योर विद इन, दो सेजीर लॉन्ग दो मतलब क्रश in your heart, ग्रैब करो अपने हार्ट से. वो आपने चीजें अपने हार्ट से समझी हैं, मतलब बहुत शिद्दत समझी हैं, तो 3 महीने हो या 3 साल हो मैटर नहीं करते. आई एम टेलिंग यू दैट्स अ रियलिटी. लेकिन आपको शिद्दत दिखानी है अपनी. सो ये यूज करो. on quotidien, vivre en colocation exige de la part c'est clair, de la part de tous ans. देखो मैं कुछ चीजें दे रहा हूँ, इसको आपको पढ़ना है, एक लेवल बढ़ेगा. आई एम नॉट सेइंग यू टू यूज सेम थिंग, नो, खाली पढ़ना है. ओके ये ऐसे कह रहा है, ओके ऐसे कह रहा है, से क्लियर. इसको फिर अपने टॉपिक अपने आप से लगाना है. au quotidien, vivre en colocation exige de la part de tous ans, respect mutuel, respect mutual. से क्लियर. नो व्हाट इज दिस. मैं ये बोल रहा हूँ जो आपकी जो डेली की जो एक्टिविटी है, टू लिविंग विद in the flat sharing, in the flat required of the part of all in respect, mutual respect वो चाहती है. is it clear to tell me yes or no. से क्लियर. आप उसको पूरे डीप लेके जा रहे हो उसको लगातार के टॉपिक को. इन certain दोस्त, अब दोस्त क्या हमारी दोस्त, in certain those the tolerance, समझ आ रहा है आपको. the tolerance, my team, is it clear to you. the tolerance est une bonne communication. अगर यही टॉपिक आपका, मान लो रीडिंग में कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं और आपको से क्वेश्चन निकालने होते हैं, तो आप ये आपको रिकॉर्ड करना है. मैं कह रहा हूँ कि अब जैसे मैं पढ़ूंगी certain those, मतलब this there is certain, नहीं करते certain those, there is certainly a dose, you know dose. सर कितनी डोज ले लूं, 2 डोज ले लो. वो कह रहा है कितनी बार, टाइम्स, ये एक सेंस है. कह रहा है कि there is certain dose, कह रहा है कि certainly there is a tolerance and the best communication. Is it clear to you? Tell me yes and no. सर Yes. ये हम सब जगह पे यूज कर रहे हैं. बच्चे पेपे तो है ही नहीं, समझता कहाँ पे है पेपे. टोलेरेंस है बच्चे, टोलेरेंस तो टॉलरेंस है.
टॉलरेंस, टॉलरेंस, टॉलरेंस। नहीं, ये नहीं, जैसे हमने फिक्स का यूज किया है हाँ, यस ऊपर। यस, वो कह रहे कि यू ऑलरेडी फिक्स्ड। हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिक्स या फिक्स। तो मैं फिक्स्ड का, यू हैव टू फिक्स, फिक्स फिक्स फिक्स। से क्लियर, फिक्स से दला दे पार। इज इट क्लियर टू यू? और रिक्वायर्ड। यस, रे दीशे, एक्सीशे, एक्सी नहीं नहीं, ये तो एक्सीज है बच्चे, यहाँ पे तो नहीं है, ये तो एक कॉन्जुगेशन है, एक्सीश। ये तो हमारा प्रेजेंट है, एक्सीश। एक्सीजे वर्ब है, ये रनिंग वर्ब तो जेक्सी, जेक्सी, टू एक्सीश, il est c'est clair, nous exigeons, vous exigez, il est exige। Is it clear to you? तो एक्सीजे वर्ब को आप कॉन्जुगेट करोगे से क्लियर। इज इट क्लियर टू यू? समझ आ रहा है आपको ये? टेल मी यस एंड नो। चलो, लेट्स हैव आर्गुमेंट्स नाउ। लेट्स हैव आर्गुमेंट्स। On peut commencer avec mademoiselle Sukman. Oui, mademoiselle, commencez s'il vous plaît. Avec qui sir? Anything you want to speak of. You want to speak the same line, you want to speak. I need your ideas. J'ai besoin de votre idée. Vous devez ajouter votre idée, mademoiselle. Ajoutez quelque chose, parlez quelque chose dans ce document. Quoi vous pensez? Vous avez lu le document, vous avez appris le document. C'est clair, oui. Mais après avoir Oui, appris et lu le document, quoi vous pensez, mademoiselle? Vous devez expliquer, s'il vous plaît. Bolo appris. Monsieur, selon moi, la colocation offre de nombreux avantages dans notre vie. Par exemple, quand on vit avec colocataire à la même maison, on sent solidarité, convivialité et bien sûr, loyer et factures partagées aussi. Mais parfois, la colocation provoque des conflits aussi entre colocataires, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer, des charges ou des impôts. Quoi vous pensez, C'est Nami? tout. Vous êtes d'accord avec la parole de Sukman, mademoiselle? Tell me. Namish, quoi vous pensez, monsieur? Why, monsieur? Je pense que pour cohabitation harmonieuse, il est important d'appliquer des règlements internes fixes de la part de tous les colocataires au côté de vivre colocation. Exiger de la part de tout un respect mutuel, une certaine tolérance et une bonne communication. Aussi de mentalité entre colocataires. Ok. Quoi vous pensez, Sohail? Vous êtes d'accord avec le document, avec la parole de Sukman, mademoiselle et monsieur Namish? Quoi vous pensez? Oui, monsieur. Je respecte des points de vue. Je respecte. Boलो, je respecte. Je respecte des points de vue de monsieur et mademoiselle. Je pense aussi que il est primordial d'appliquer les règlements entre de colocataires pour établir habitation harmonieuse et il peut il peut être réalisé par
Para respecte tous les per respecte de par respect mutual, c'est tout. The cow possesses what the mademoiselle. Sir, I can like conclude it. Whatever you want to say, I don't know. Whatever you want to say. Après ton cette discussion, cela va aussi être bonne idée si nous choisissons notre ami comme colocataire. Okay. सर बस इतना ही लिखा है मैंने. Okay, now Damni cow कौन से? Vous devez ajouter votre archimo, vous devez ajouter quelque chose, Damni mademoiselle. Oui, il y a beaucoup d'avantages. Davantage. Premier avantage est la collection permet de louer espace plus grand avec bouger plus important, puisque repas entre deux. Il faut savoir s'adapter. Non, pour prévenir les problèmes, il est essentiel. Il était essentiel de bien choisir ses collecteurs. D'accord. Plus grand et moins cher et grand avantage à mon avis. C'est tout. Ajouter quelque chose दामनी, आपको आइडियाज लेके आनी है. क्लियर? ये देखो हम कहाँ पे रखते हैं, मेरी बात सुनो. मेरी बात सुनो टीम, हम कहाँ पे रुक रहे हैं मुझे बताओ, क्योंकि आप बस आप सोच रहे हो जो इंग्लिश में उसकी वो कैब कन्वर्ट नहीं हो रही है फ्रेंच में, यही है? टेल मी यस और नो. यस यही है. ओके. मेरे साथ आपको मैंने एक टॉपिक भेजा है. देखो एक मैंने एक आपको आफिश भेजी है, मिली आपको पॉजिटिव. टेल मी टीम, पॉजिटिव मिला आपको? इस पॉजिटिव को पढ़ोगे, इस पॉजिटिव को पढ़ के अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजोगी. आप क्या समझे उस पॉजिटिव को पढ़ने के बाद? सुखमन, Namish and team. Suman, you Okay, sir. got the positive. Yeah. You left fish. Yes, sir. Fish. Why? We Vous devez lire ce document. C'est clair. Et vous devez rédiger votre argument. You have to read the document and you have to write the arguments. आपको ये पूरे पॉइंट्स पढ़ने हैं. पढ़ने के बाद यू हैव टू ऐड ऑन योर आर्गुमेंट्स. ये आपका टास्क है और भेजना है. अभी कल संडे है. मुझे जो आपकी जो रीडिंग की जो मैंने TEF की आप जो बुक भेजी है, आई नीड फर्स्ट 5 पेजेस, फर्स्ट 6 पेजेस आई सेड. चलो फर्स्ट 5 पेजेस ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुझे चाहिए वो. okay, sir. पूरा संडे आपके पास फर्स्ट 5 पेजेस. मैं आपको उसकी आंसर शीट भेजूंगा आपको मैं अभी. क्लियर? तो आई नीड फर्स्ट 5 पेजेस ऑफ योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1, और मुझे चाहिए ये प्लीज. ठीक है? Yes, sir. Sure. सेकंड, मुझे जो मैंने आपको ये आफिश भेजी है, मुझे इसका राइटिंग टास्क चाहिए जो आप आर्गुमेंट आप बनाओगे. क्लियर? और एक रोल प्ले आप बनाओगे. मैं आपको कोई भी पार्टनर दे दूंगा, आपको अपना प्रैक्टिस करनी है. ऐसे नहीं कि पार्टनर से आप, क्योंकि एग्जाम तो पार्टनर नहीं मिलने वाला ना, उसमें तो खाली आपको अपनी जूरी से आपको बस एट द स्पॉट 2-3 मिनट में ही आपको डिसाइड कर लेना है कि मैंने क्या बोलना है. मैं कोई भी पार्टनर आपको दे सकता हूँ, बट आपको हिंट दे रहा हूँ. आपको अपनी फ्रेंड को कन्विंस करना है कि यार तू अपार्टमेंट शेयरिंग पे ले ले, उस पे मत ले. क्या कहते हैं, अकेला मत ले. और एक और आर्गुमेंट बनाना है, दोनों बनाने हैं कि तू अकेला ले ले और शेयरिंग मत ले.
क्लियर? ये दोनों आर्ग्यूमेंट माने हैं। मैं अपनी मर्जी से मंडे को कोई भी पार्टनर दूंगा, वो चाहिए क्लब करो विद इन एट दिस स्पॉट, आई नीड दिस प्रैक्टिस। तो अभी क्या करना है? व्हाट इज योर टास्क? टेल मी व्हाट इज योर टास्क, टेल मी। आपको ये पूरा, आपको ये ऑडियो चाहिए जो हमने आज अभी सेशन किया? टेल मी यस एंड नो। कर दो सेंड, वैसे तो सही है सर, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने आपको वो भेज दिया है। देखो मैंने आपको पोस्टर भी भेज दिया पूरा, स्क्रीनशॉट देखिए, आपको स्क्रीनशॉट मिला? स्क्रीनशॉट, यस सर, स्क्रीनशॉट भी है। और सर जो आपने किए हैं ये तो रूल्स है ना, लाइक रूल्स लाइक कह लो कि हाँ ये तो रूल्स है, सिर्फ ये तो रूल्स है, आपको अपने आप बनाना है। अब देखो मैंने नीचे आपको एक काफी जस्ट लाइंस है। ओके, पोस्टर को पढ़ने के बाद आपको आइडियाज मिलेंगे। और ठीक है, अब करना क्या है? रीडिंग के पहले 6 पेजेस करने ही करने हैं। नहीं करोगे तो आई विल नॉट स्पीक टू यू, मैं आपसे भी बात नहीं, क्योंकि मेरे को चाहिए। यस सर, श्योर। नंबर 2, मुझे आपको 2 आर्ग्यूमेंट्स बनाने हैं, क्योंकि एक्सप्रेसियो और सेक्सियो बे है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर? वो क्या है कि आपको उसको कन्विंस करना है जूरी को कि भाई तू रूम शेयरिंग पे ले ले, और एक और आर्ग्यूमेंट बनाना है कि तू रूम शेयरिंग में मत ले। क्लियर? ठीक है, उसको कन्विंस करना है। ठीक है, नंबर 2 आपको ये पढ़ना है जो मैंने आपको पोस्टर भेजा, आफिस जो भेजी है, उसको पढ़ने के बाद 200 वर्ड्स सोहे लिखने ही लिखने हैं ब्रदर। ठीक है, 200 वर्ड्स लिखो। और अभी जो मुझे भेजा, मैं डिस्कस को बताया, वो हम करेंगे डिस्कस। आई विल ट्राई। सर जो आप रीडिंग बोल रहे हो वो आप कहाँ, मतलब कौन सी बुक से बोल रहे हो, मतलब करनी है? एक तो जिससे पेपर लास्ट टाइम की थी ना, टेफ की जो है नहीं, येलो वाली मैंने भेजी है आपको। एक तो आपने एक लिंक भेजा था। नहीं बच्चे, वो लिंक नहीं, मुझे टैब में चाहिए। वो लिंक तो आपने कल उसको डिस्कस करना भी रह रहा है हमारा, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि संडे को एक टाइम निकालो, जो हमारा पेंडिंग डिस्कशन है वो हम कर लें। ठीक है, जैसे अभी सोहेल का टास्क है, नमीश का टास्क अभी नहीं किया। सोहेल अपने रेगुलर, सोहेल आई वुड रिक्वेस्ट यू ब्रदर टू हेल्प सुखमन in terms of sending the what I would say this thing rules entire रेगुलर जो मैंने आपको दिए हैं शुरू से अब तक, क्योंकि वो आपसे उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड हुआ है, तो प्लीज वो शेयर कर दो अगर आप कर सकते हो। क्लैर दामनी आप भी कर दो, नमीश जो आप कहते हैं वो आप शेयर कर दो। क्लैर, so that Sukhman will get a lot of bundle of material and the moment she starts she will have a lot of strategies, और आप उनको देखोगे, मैं आपको वो स्ट्रेटजीज दूंगा अपनी। क्लैर, उन अब सोहेल अगर आप लिखोगे ना उस स्ट्रेटजीज को, तो आपका भी लेवल बढ़ेगा, क्योंकि अभी वो आप ऐड कर पा रहे हो स्ट्रेटजीज, आप उसको ऐड ऑन करना है। सोचो कहाँ ऐड ऑन कर सकते हो आप, से क्लैर। और एक मैं सेशन रखूंगा आपके साथ जहाँ पे हम वही चीजें करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो चीजें आपकी होंगी। अब आपका टास्क है, टेल मी योर टास्क, व्हाट इज योर टास्क? केले वोटरताश मेंटनो, टेल मी। वॉइस नहीं आ रही आपकी सर। हेलो, Is it fine now? Hello, Cuckoo. Is yes sir, yes sir, it's fine. Okay. केले वोटरताश मेंटनो। रीडिंग करनी है, we have to do 5 to 6 pages of reading, ठीक है, and after that जो आपने वो सेंड किए हैं पॉइंट्स, तो आप अगर आपको उसमें ज्यादा अपना ऐड आप करना अपने है। 4 पेजेस की लिसनिंग कर लेना अगर ज्यादा लग रहा है तो। ठीक है, नहीं सर 5, क्योंकि 5 मतलब लाइक 12 से स्टार्ट हो रही है, 12 to यहाँ से हमने कर चुके हैं, 15। उसके आगे से शुरू करना है। यस सर, ओके। हाँ पहले भी की हुई है सर वो रीडिंग। हाँ वो ठीक है, उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट्स बनाने हैं। आरएफई तेबे सेंड कर लो, आरएफई डाउनलोड करो, करना शुरू कर दो आप। से क्लैर, सुखमन वो ले लो बच्चे, जो प्रेप माय फ्यूचर है उसका वो ले लो, लॉगिन आईडी पासवर्ड आप। यस सर, मैंने लेना है, कल चेतन सर के साथ आप होगी ना तो मैं तभी बात कर लूंगी सर। नमीश आई विल स्पीक टू नमीश। एक ना हमारा प्रेप माय फ्यूचर है, वो बहुत अच्छी है टेफ के लिए, वो बाय होता है बेसिकली कुछ डॉलर्स में। तो मैं एक बार बात करूंगा कि क्यों कितने अमाउंट में बाय हो रहा है। ठीक है, तो इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत हेल्प करेगा आपको डेवलप करने में। वो ज्यादा महंगा भी नहीं है। मेरा सुखमन कितने का, वो 2,500 रुपये का कितने का है वो? सर लाइक वो 25 और पता $35 का है, पहले 50 का था, देन आफ्टर दैट ही चेतन सर ने कहा था कि 25 to $35 मैटर ऑफ आई थिंक 35 डॉलर कितना हो गया, 2025 तो ऐसे ही कुछ हुआ ना, इतना ही हुआ ना। वो फ्यूचर का जो लॉगिन आईडी आपको पासवर्ड मिलेगा ना, मैं बताता हूँ होता क्या उसमें। उसमें आपकी ना लाइव आपके आपके रोल प्ले हैं,
लाइव आपके लेटर राइटिंग टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स है प्रॉपर, वो लाइव आपकी रीडिंग है, लाइव आपकी लिसनिंग है, लाइव टेस्ट की स्ट्रेटजीज है, लाइव टेस्ट की आपकी वो है क्या कहते हैं वोकैबुलरीज हैं। मैं तो देखो दे ही रहा हूँ, बट एक प्रेप माय फ्यूचर एक बहुत यू नो एक बहुत अच्छा पैटर्न है, बेसिकली एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इस लेवल पे आप इसको आप इन्वेस्ट करते हो। सर वो कितने दिन के लिए होगा लॉगिन पासवर्ड, जैसे हम एक बार उसमें पेमेंट करेंगे? वो उसे आप हम मतलब कि पूरे साल के लिए असेस कर सकते हैं। वो 1 ईयर We तक can assess that, yeah, for तो बट मेक श्योर कि आपको वो एक्सेस इसको देना नहीं है, क्लियर, वो आपको अपने लिए यूज करना है, क्योंकि वो अगर 2-3 जगह मल्टीपल जगह पे एक लॉगिन यूज होता है तो फिर वहां से नहीं, वो वो तो लॉक हो जाएगा सर, क्या कह रहे हो। वो लॉक हो जाएगा अगर मल्टीपल उस पे डिवाइसेस पे यूज करने की कोशिश की जाएगी तो। हाँ वो फिर वो पीछे से क्योंकि बहुत वो है ना उसकी सिक्योरिटीज होती हैं कुछ, ठीक है, तो उसको अगर एक डिवाइस पे यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम या 2 या 3 डिवाइस पे यूज मत करना, यू विल ट्राई उसको एक ही डिवाइस पे यूज करना। तो अगर आपको खरीदना है तो मुझे बताना, ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा कि क्या कहते हैं पेमेंट किस अकाउंट में डालनी है आपको उसकी, ठीक है, वो डायरेक्टली आप पेमेंट आपकी वहाँ पे चली जाएगी और आप मुझे बता देना, क्लियर दाको। बट आप वो ले लो सारे, नमीश ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छा है वो प्लेटफॉर्म, एक बार उसके सारी, ठीक है, तो आई विल स्पीक टू। कनाडा में पेमेंट करनी है तो मेरे को वहाँ पे भी बता देना, तो मैं कनाडा से करवा दूंगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अकाउंट नंबर शेयर कर लूंगा आपसे, ठीक है दाकोर, ओके क्लियर, ठीक है। अगर आपको कनाडा में पेमेंट पॉसिबल नहीं होगी तो फिर मेरे को कर देना, मैं आगे ट्रांसफर कर दूंगा, और आप कनाडा में करनी है तो वहाँ भी कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दाकोर, ओके ओके। तो मैं फिर बात करूं आपके प्रेप में फ्यूचर के लिए, सोहेल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डली इज अ मैटर ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट, लेकिन दैट मैटर्स अ लॉट, यस सर। ठीक है। सर ये सारे आप सभी इंडिया में हो, मतलब जो नमीश है, सोहेल है, हाँ सभी दामी, कनाडा के लिए अप्लाई करें ना पीआर। ओके, वहां से भी करा है आपने? हाँ वहाँ से भी तो पीआर का स्ट्रक्चर है ना, ये आपका वहाँ पे हमारा यहाँ पे CLP7 निकालना है। ओके ओके। और साइड में एज का भी होता है ना, लाइक मैं जब आई थी यहाँ पे तो मैं 18 की थी। 18 के थे, अभी अभी क्या है, कितना साल हो गया आपको वहाँ पे? 20, मतलब 2 years हो गए मुझे, 2.5 years। अच्छा ओके, तो तो यहाँ पे मैं एज सारी इतनी है, सोहेल भी आई थिंक 20s में है, 23, नमीश भी शायद 23-24 का। तो मैं तो मुझे तो स्टडी बेस पे आना था, मैं पीआर की लाइक वहां से फ्रेंच कर नहीं आ सकती थी। नहीं चलो कोई बात नहीं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपका क्लियर हो, इसलिए आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस करना, मुझे बताना, मुझे ना एक कॉन्फर्मेशन लिख देना किस कितने प्रेप माय फ्यूचर लेना है, तो मैं ना एक्सेस के लिए बात कर लूंगा आपकी कनाडा में, ठीक है। ओके इज इट क्लियर टू योर टीम? सुखमन आप तो चलो आप तो डायरेक्टली टच में हो चेतन सर के, ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? ओके सर। यस सर। ठीक है, वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आई एम टेलिंग यू दैट यू विल सी अ वंडर, और इसकी आप खुद प्रैक्टिस करोगे सारी, वहां पे गाइड मिलेगा आपको, क्लियर, इज इट क्लियर टू यू? यस क्लियर सोहेल, नवीन है, ठीक है। तो मुझे बता देना, क्योंकि अब वो 15 को एग्जाम है, तो आई वांट कि आप उसको बाय कर लो, ठीक है, तो फिर उसके बाद यू नो वी कैन डू द नीडफुल, और मैं तो जो करवा रहा हूँ वो तो फिर अपने हिसाब से आप उसको प्रैक्टिस करो प्रॉपर, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है, बट ले लोगे तो बहुत बेनिफिट है उसका, ठीक है। चलो ओके, इसकी प्रैक्टिस करना एंड मुझे अपना टास्क भेजना, से क्लैश दाकोर, और RFE सुनना शुरू कर दो, बार बार बोल रहा हूँ प्लीज सुनना शुरू कर दो, लिसनिंग प्लीज, क्लियर, क्योंकि मैं लिसनिंग तो मैं करवाऊंगा आपको, लेकिन मैं हर बार सोचूं, लेकिन एक ही चीज इतनी अभी आपको मैं देना चाहता हूँ ना कि आपका, मैं चाहता हूँ कि यू विल स्पीक लाइक एनीथिंग इन फ्रेंच, मैं वो चाह रहा हूँ आपका लेवल, और वो आपका होगा स्लोली ग्रेजुअली, वो चीज मेंटेन हो रही है आपकी। अच्छा आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो रही है नहीं हो रही है, टेल मी यस नो। यस सर। नहीं यस ऐसे नहीं ना, नहीं हो रही तो बताओ कि नहीं हो रही है, क्या सोच रहे हो मुझे बताओ प्लीज। सर मुझे लिसनिंग और स्पीकिंग का डर लग रहा है। तो अभी तो कोई बात नहीं, बताओ आपने अभी एंटर ही किया इस बैच, डोंट वरी, क्लियर, डोंट वरी, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चीज ओवरकम होगी आपकी, डोंट वरी,
जो मैं आपको करा रहा हूँ उसको बस पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है 20 बार, सौदा बादाम 20-25 बार पढ़ना है, से क्लियर डाको। ठीक है सुखमन, लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला है। यस सर, क्योंकि सर मुझे तो जल्दी करना है ना, क्योंकि मैं अभी वर्क परमिट पे हूँ, तो मैंने नहीं जुलाई सभी की को जल्दी स्टार्टिंग में करना है एग्जाम सुखमन, देना है। मेरी डेडलाइन सभी के लिए जल्दी किया है, आपके साथ भी जल्दी की, सभी के साथ मेरे को है कि सभी का फटाफट फाइल अप करें। क्लियर डाको, कि आपका सेल्फ क्रॉस हो और आप यू विल बी लाइक स्टार फॉर इजी लाइफ। क्लियर? यस सर। चलो ओके, ओवर प्रैक्टिस करना, ठीक है? मैं कल के लिए ओवर। आऊंगा, मैसेज करूंगा फिर, ठीक है? ओके ओके सर, ऑलराइट। बाय सर।